Hi friends, today I will we discuss about English literature। मित्रों, आज हम आप लोगों को टीजीटी में जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आप सिलेबस देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, फिर ग्रामर, वर्ड पावर। तो आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है टीजीटी का, जो कि मैं डेली रात में 10 या 11 बजे मैं बनाऊंगा वीडियो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेली क्लास शूट करूंगा। आपको क्रमबद्ध से पहले हिस्ट्री बताएंगे, फिर फॉर्म्स एंड मूवमेंट, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि शेक्सपियर साहब 1564 पैदा होते हैं। मिल्टन साहब जो है कि आपके 1608 में होते हैं। फिर ये आपके जो है कि पैदा होते हैं 1770 में। फिर ये आपका 1867 पैदा होते हैं। ऐसे क्रमबद्ध हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में आपका जो है 2525 BC से लेकर के 1953 AD तक, 2525 BC मतलब होता है बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जो ईयर हम सन कहते हैं उसको BC कहते हैं। जैसे हमारे भारत में ईसा पूर्व कहते हैं, वहाँ इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? BC, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। कब तक पढ़ाएंगे हम आपको? 1953 AD तक। एडी मीन्स होता है एंड्रोडोमनी। तो जो हिस्ट्री हम आपको बताएंगे 2525 BC से 1953 AD तक। अब हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। जो है कि हिस्ट्री जो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं पहले उसका हम बैकग्राउंड जानते हैं। और अगर हम इसे हिंदी का पढ़ते हैं तो हिंदी का इतिहास जानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत इतिहास जानते हैं। तो हिस्ट्री में वैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो है कि वैसे हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे आज जो है कि इंग्लैंड का इतिहास आपको बताएंगे। एक कहावत है कि इंग्लैंड में कभी सूर्य अस्त होता नहीं था। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि इंग्लैंड जो है एक समय था पूरे वर्ल्ड में राज्य करता था। उसने भारत में भी राज किया, उसने अमेरिका इतना बड़ा कंट्री था लेकिन तब भी ब्रिटेन का गुलाम था। भारत भी गुलाम था। मतलब जो भी एशिया, यूरोप, आपके अमेरिका, आपके कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो भी कैरिबियन द्वीप हैं, अफ्रीकन, हर जगह ब्रिटेन ने जो राज किया। इसलिए एक कहावत है कि क्या, द सन नेवर सेट्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ये सही बात है। इंग्लैंड में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। क्योंकि अगर अमेरिका में दिन होता था तो भारत में रात होती थी। तो अब इंग्लैंड अमेरिका में भी राज्य करता था और भारत में भी राज्य करता था। और इंग्लिश को जो हमारे अगले जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश को क्या कहा जाता है? द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खिड़की कहा जाता है। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, आप पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे तो आप इंग्लिश, अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे अफ्रीका जाइए, चाहे उत्तर कोरिया, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी जाइए आप, भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप इंग्लिश जो है कि बोलेंगे तो आप मतलब आप यूज करेंगे तो सब लोग जो है वहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इंग्लिश को क्या कहता है? द ग्लोबल लैंग्वेज। यह क्वेश्चन नेट 2015 में पूछा था, सॉरी नेट 2017 में, यूजीसी नेट 2017 का क्वेश्चन है ये। इंग्लिश को
क्या कहा जाता है, उस समय मैं पेपर दिया था तो मैं भी क्वेश्चन गलत कर दिया था, और जो है कि मैं ग्लोबल लैंग्वेज नहीं लगाया। तो इंग्लिश को क्या कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज। और उस समय क्या था, जब एंशियंट मतलब प्राचीन काल में इंग्लैंड बहुत गरीब राज्य था। प्राचीन काल में इंग्लैंड जो है बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने बाद में जब अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया, मतलब ट्रेड, मतलब जो है उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में जब उसने हाथ लगा बढ़ाया, तब जाकर इंग्लैंड जो है कि संभ्रांत देश बनता है। नहीं तो इंग्लैंड बहुत ही पुअर राज्य था। एक समय जो है कि इंग्लैंड जान लीजिए कि मतलब एक समय था इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पे राज करता था। और कभी इंग्लैंड जो है रोम, आज जो इटली है, उसका 450 वर्षों तक गुलाम था। इंग्लैंड जो है रोम यानी इटली का 450 वर्षों तक क्या था, गुलाम था। तो इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड वाज पुअर एंड बैकग्राउंड कंट्री। इंग्लैंड प्राचीन काल में बहुत ही गरीब और बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। तो अब जो है कि मैंने ये थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दिया कि इंग्लैंड में कभी जो है सूर्यास्त नहीं होता था। इंग्लिश को जो है कि विंडो ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, द ग्लोबल लैंग्वेज है। और इंग्लैंड जो है प्राचीन काल में बहुत ही बैकग्राउंड मतलब जो है इसका जो बैकग्राउंड था बहुत ही गरीब मतलब देश था, बहुत ही इसकी व्यवस्था मतलब अव्यवस्थित थी। अब हम आपको आगे चलेंगे, जो है कि जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तो जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम जातियों को पढ़ते हैं, जो ट्राइब होती हैं, मतलब आपके आर्य, द्रविड़ और मंगोलियाइन, मतलब बहुत सी जनजातियाँ आती हैं, इंडोनेशियाइन। तो वैसे ही वहाँ भी एक जनजाति थी द ब्राइथान, जिसको हम कहते हैं इबेरियन पीरियड। द ब्राइथान इबेरियन पीरियड, इनको क्या कहा जाता है, ही इज रिगार्डेड द फर्स्ट ट्राइब ऑफ इंग्लैंड। मतलब ये क्वेश्चन एकदम बनेगा मित्रों, अगर आप अच्छे से जान जाइएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा इंग्लैंड की पहली ट्राइब कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, ब्राइथान या इबेरियन। इंग्लैंड की पहली जनजाति ब्राइथान थी, इबेरियन थी। ब्राइथान जो थे, ब्राइथान वाज द मदर टंग ऑफ कंट्री। उस समय की जो मतलब एंशियंट टाइम में इंग्लैंड में जो इंग्लिश जो थी, वहाँ की भाषा नहीं थी। उस समय की जो भाषा थी, उनकी मदर टंग थी, क्या थी, ब्राइथान थी। उनकी मदर टंग क्या थी, ब्राइथान थी। तो मित्रों यहाँ तक हो गया, अब आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा हमारे पास अभी जानते हैं थोड़ा संघर्ष वाला जीवन है, तो अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम वाइट बोर्ड पे ही आपको बताएंगे। मतलब जो हमसे हो सकता है हम अपना एफर्ट देंगे। अब जो दूसरी जनजाति कौन सी है, वो जो है कि सिमेरी। दूसरी जो जनजाति है वो कौन सी है, सिमेरी, CYMERI, जिसको हम कहते हैं क्या, गेल्स। सिमेरी या गेल्स, जो एक आई थी 1200 से लेकर के 600 जो है कि AD, सॉरी BC है। हमारी पहली जनजाति कौन सी थी, पहली जनजाति थी आपकी कौन सी, ब्राइथेन या इबेरियन। और दूसरी जनजाति इंग्लैंड में कौन सी आई थी, सिमेरी, जिसको हम गेल्स कहते हैं। इनका जो पीरियड काल था 1200 BC से 600 BC, 1200 BC से 600 BC। सिमेरी एक क्या थे, ये जो है कि फर्स्ट मतलब सिमेरी जो थे ये फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्यन। ये मतलब आर्यों की क्या थी, पहली शाखा थी, फर्स्ट ब्रांच
ऑफ आर्यंस, ये भी क्वेश्चन बनेगा। आर्यों की कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, आर्यों की पहली शाखा कौन सी थी, सिमेरी या गेल्स। आर्यों की पहली शाखा क्या थी, सिमेरी या गेल्स। द फर्स्ट वन आर्यन हु केम इन इंग्लैंड, ये कहाँ, ये जब इंग्लैंड में आए थे, कहाँ से, सेटल्ड इन नॉर्थ ईस्ट। ये इंग्लैंड से आकर के सेट कहाँ पे हुए थे, कहाँ पे मतलब निवास करने लगे थे, आयरलैंड, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कंट्री विच नाउ रिगार्डेड द आयरलैंड, जिसको आज हम आधुनिक समय में हम क्या कहते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड कहते हैं। और इनका जो मेन व्यवसाय था, ये जो आपके ब्राइथान थे, ब्राइथान से ये थोड़ा प्रोग्रेसिव जनजाति थी, बहुत ही उन्नतशील जनजाति थी। इनका जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन मित्रों, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर था, और सीप मतलब भेड़ पालन, मतलब एक खेती, मतलब कृषि काम करते थे और भेड़ पालन का काम करते थे। कौन करते थे, आपका सिमेरिन एंड गेल्स। और इसी पीरियड के दौरान ओरल पोएट्री का जन्म होता है। ओरल पोएट्री का जो है कि बर्थ होती है, जन्म होता है। कब होता है, जो है कि सिमेरी गेल्स पीरियड में ही जो है कि ओरल पोएट्री का जन्म होता है। आपका क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्यन कौन थे, सिमेरी गेल्स थे। इनका ऑक्यूपेशन पूछेगा तो एग्रीकल्चर और भेड़ पालन था, भेड़ पालन था। और जो है कि उसके बाद आपका जो तीसरा पीरियड है, जो है कि तीसरी जो जनजाति यहाँ पे आई थी, अब पहला थे ब्राइथेन, दूसरा सिमेरियन, और जो है कि तीसरी जनजाति हम आपको बताएंगे आगे। तीसरी जनजाति थी सेल्टिक। सेल्टिक, सेल्टिक क्या थे, सेल्टिक जो है कि ये नेक्स्ट ब्रांच जो आर्यों की क्या थी, आर्यों के दूसरी शाखा थी। ये जो आर्यंस थे, आर्यों की नेक्स्ट ब्रांच थे। सेल्टिक, और पहली ब्रांच कौन थी, गेल्स या सिमेरी, और दूसरी ब्रांच सेल्टिक। सेल्टिक जो है आर्यों के नेक्स्ट ब्रांच थी। और एक ये भी कहाँ से आए थे, इंग्लैंड, और जो है सेटल्ड कहाँ हुए, मतलब वहीं पास में ही सेटल्ड हो गए। ये इनका जो पीरियड टाइम था 800 BC। और सेल्टिक पीरियड के दौरान ही 3 शहरों की आपकी स्थापना होती है। कौन कौन से थे, वारविकशायर, वारविकशायर, हैम्पशायर और तीसरा था न्यू हैम्पशायर। मित्रों, सेल्टिक पीरियड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वारविकशायर, हैम्पशायर और न्यू हैम्पशायर शहर की स्थापना किस जनजाति ने किया था, किस जनजाति ने किया था, सेल्टिक। सेल्टिक ने वारविकशायर, हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर शहर की स्थापना किए थे। और इस समय के जो महत्वपूर्ण राजा भी हुए थे, इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन थे, किंग लियर, गॉर्बोडक और सिम्बेलिन।
ये आपके सेल्टिक हो गए। सेल्टिक जो है आर्यों की नेक्स्ट ब्रांच थी। और उसके बाद ये 800 BC में आते हैं। इन्होंने अपने समय में वारविकशायर, हैम्पशायर और न्यू हैम्पशायर शहर की स्थापना करते हैं। और सेल्टिक पीरियड के दौरान सेल्टिक जो जनजातियाँ थी उस समय के जो राजा थे किंग लियर, गॉर्बोडेक और सिम्बेलिन। अब जो है कि हम आपके आगे बताएंगे रोमन लीजन। रोमन लीजन था वो आपका 55 BC से लेकर के 410 AD। ये आपका जो रोमन पीरियड है मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोमन पीरियड में ही जूलियस सीजर जो है कि मतलब ये रोमन पीरियड क्या था, हेड था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है मतलब आपके 55 से BC से जो मतलब 410 AD है रोमन पीरियड। यह जो है कि आपको 60 BC में ये जो है कि इंग्लैंड को क्या कर देता है, 60 BC में इंग्लैंड को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, डिफीट कर देता है, जिसको बोलते हैं पराजित कर देता है या डिफीट कर देता है। और जो है कि इंग्लैंड को जो है कि कब पराजित करता है, 56 से सॉरी यहाँ पे 56 एक मिनट इधर दिख रहे हैं 55 BC में इंग्लैंड को जो है कि जूलियस सीजर क्या कर देता है, पराजित करके और उसको अपने अधिकार में मतलब कब्जा कर लेता है पूरे इंग्लैंड को। और उस समय इंग्लैंड जो है 410 वर्षों तक जो है कि अरे इसका रोम का क्या था, गुलाम था। मैंने बताया था मित्रों कि जो है कि कभी जो है इंग्लैंड जो है आपके पूरे वर्ल्ड में राज किया था, लेकिन एक समय था 55 BC में जूलियस सीजर ने इंग्लैंड को पराजित करके और जो है 410 वर्षों तक रोम का इंग्लैंड जो है क्या था, गुलाम था। मतलब 410 वर्षों तक जो इंग्लैंड दुनिया में फेंकता है कि मैंने दुनिया में राज किया, और वही इंग्लैंड इटली का 410 वर्षों तक गुलाम था। और जो है कि इंग्लैंड को कौन मतलब जो आज़ाद किए थे, ऑगस्टस सीजर ने इंग्लैंड को जो है कि मतलब जब गद्दी बैठते हैं तो उन्होंने उसको जो है कि इंग्लैंड को क्या कर दिए, आज़ाद कर दिए। इंग्लैंड को आज़ाद कर दिए जो है कि जिससे फिर जो है इंग्लैंड जो है अपना जो एक फ्री कंट्री हो गया। अब मित्रों हम आपको आगे बताते हैं जो है कि आज की क्लास मैं देख रहा हूँ वो लंबी हो गई है। आज मेरा फर्स्ट क्लास है मतलब लिटरेचर में, तो मैंने आप लोग को इंग्लैंड का हिस्ट्री थोड़ा सा बताया संक्षिप्त में कि एक समय था इंग्लैंड का एक ऐसा समय था कि उसके समय में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, और इंग्लिश को जो है ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, इंग्लिश को जो है विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और उसके बाद जो इंग्लैंड में जो जनजातियाँ पहले आई थी जो है कि एक सेल्टिक थी, उसके बाद जो है कि आपके गेल्स थी, ब्राइथान थी, और उनके समय में सेल्टिक समय में वारविकशायर, हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की स्थापना हुई थी, और ये सब आर्यों की शाखाएं थी। लेकिन जो है कि रोम जब 55 BC में जो है रोमन जो सम्राट उसमें थे जूलियस सीजर ने मतलब इंग्लैंड को पराजित करके जो है पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लिए, और इंग्लैंड जो है कि रोम का मतलब 410 वर्षों तक गुलाम था। बाद में जब ऑगस्टस सीजर गद्दी बैठता है तब इंग्लैंड को फ्री करता है।
तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक जो है कि कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है कि इसके आगे पढ़ाएंगे और जो है कि इससे हम और बेटर देंगे और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।